नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा नेता की फार्म हाउस पर लूट, चौकीदार घायल, 8 लाख की नकदी पर हाथ साफ। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदी नगर में निवाड़ी थाना क्षेत्र में भाजपा नेता और नगर पालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली के फार्म हाउस पर बीती रात करीब 12 बजे लूट की बड़ी घटना सामने आई। 2 नकाबपोश लुटेरों ने फार्म हाउस में घुसकर चौकीदार रामलाल के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, उन्हें घायल कर बंधक बना लिया और ऑफिस में रखे करीब 8 से 10 लाख रुपए की नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए। जैसे तैसे चौकीदार ने अपने बंधन खोलकर पास के एक राहगीर से संपर्क किया और भाजपा नेता को घटना की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही विनोद वैशाली और मोदी नगर क्षेत्र के विधायक मंजू शिवाज मौके पर पहुंचे। विधायक ने इस घटना को लेकर गाजियाबाद की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम जनता की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? रामलाल। क्या मामला हुआ रात? रात 12:30 बजे के आसपास मैं बाथरूम करने उठा था और मैं जैसे ही आकर तख्त पर बैठा, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे साथ सिर में राड़ मारी और मैं बेहोश हो गया। फिर तख्त पर उन्होंने, जो अज्ञात लोग थे वो दरवाजा खोल कर आए थे, आपने दरवाजा खोला था या दीवार कूद कर आए थे? किस तरह से फैक्ट्री में वो अंदर आए ये थे? मुझे तो यहाँ गेट पर दिखाई दिए बस, और आप तो उन्होंने मेरे पर और सवाल करा। दरवाजा बंद था फैक्ट्री का? हाँ, फैक्ट्री का दरवाजा बंद था। उन्होंने बाद में क्या करा ये मुझे नहीं पता, मुझे बांध कर घेर गए। कितने लोग थे आप? 2 लोग थे। आप कितने लोग थे फैक्ट्री मैं तो में? यहाँ पे अकेला था। आप अकेले थे यहाँ पे? रोज अकेले रहते हैं या कोई और भी रोज आपके साथ अकेले रहता रहता है? अच्छा, तो उन्होंने क्या किया आपके सर पे रोड मारने के बाद? मुझे ऊपर तख्त पर घेर गया, बांध दिए, मेरे पाँव बांध दे पहले, फिर एक कृष्णा चले गया, फिर दोबारा आकर मेरा हाथ बांध दे पीछे, पौधा लटा गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? कुछ जानकारी है आपको? नहीं, फिर उसके बाद क्या करा, एक जना यहीं बैठ गया मेरे पास, उनका हिला जुला था, गोली मार देंगे। कोई हथियार वगैरह थे उनके पास? हाँ, हथियार थे। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार एक तो छुरा सा था, एक रोड थी, अच्छा, और तमंचे का तो मुझे देखो पता नहीं। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे, तो क्या कोई बंदूक वगैरह कोई उनके हाथ नहीं, में मेरा तो तमंचा वगैरह? चद्दर ढक दी ना फिर बाद में। अच्छा, हाँ तो पहले सिर्फ आपके सर पे जो रोड मार के आपको घायल कर दिया, हाँ जी। उसके बाद क्या क्या चोरी हुआ, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मुझे जानकारी कुछ नहीं। अच्छा, सुबह उठा, जब मैं हाथ पाँव जो युद्ध करे, जब मेरे हाथ पाँव खुले, एक हाथ खुला, यानी आपने अपने आप को खुद ही खोल लिया था आपको? हाँ। तो आप पर जब आदमी जो कोशिश करेगा तो उनके जाने के बाद आपने कोई शोर वगैरह नहीं मचाया आपने? शोर और कहाँ समझ आता, जब मेरे आदमी को डर तो होता ही है कि भाई आदमी मार देगा कौन नहीं उसके। सुबह जब आपने हाथ पैर खोले थे, जब आपको डर नहीं था? सुबह 4 बजे थे, अच्छा। डरने वरने वाले आ आपको जानकारी हो गई थी कि वो जा चुके हैं यहाँ से? नहीं, जानकारी 4 बजे तो आदमी चल देता घूमने फिरने। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ उनके फैक्ट्री में? यहाँ 6 साल हो गए मुझे। 6 साल से काम कर रहे हैं। अभी जानकारी है क्या क्या चोरी हुआ है? नहीं, अभी जानकारी मुझे कुछ नहीं है। मैं तो मैम, आज मोदी नगर में यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान चेयरमैन के यहाँ रात्रि में डकैती हुई है और उनका जो गार्ड है उसे बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है। चाहे पुलिस की पेट्रोलिंग में चूक हो, चाहे बदमाशों को ये लग रहा हो कि हम तो चोरी करके निकल जाएंगे, चूक तो है, बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को। तो दूसरी बात, मैं कितने मतलब 1.5-2 साल से बार बार पुराने कमिश्नर साहब से भी बोला और सबसे ये कह रही हूँ कि हमारे मोदी नगर में चाहे गौ हत्या हो जाए, चाहे चोर चोरी कर जाए, चाहे कोई मारा कुट्टी कर जाए, गोली चला जाए, कुछ भी कर जाए, और हमारी विधानसभा से निकल के, हमारी चौकियों से निकल के दूसरे पड़ोस की चौकियों में चले जाते हैं। चाहे वो जानी थाना क्षेत्र की चौकियाँ हों, चाहे हमारे मेरठ दक्षिण की हों, और चाहे उधर पिलखवा की हों, चाहे इधर मुरादनगर की के आगे की हों। तो मेरा कमिश्नर साहब को रिटन में दिया मैंने कि जी, एक तो मोदी नगर में चौकी बढ़नी चाहिए, खासतौर से मैंने तिबड़ा रोड के लिए भी कहा था, जमीन भी ढूंढवाई थी, और एक थाना बढ़ना चाहिए कि जिससे गोविंदपुरी और आसपास के जो गांव का क्षेत्र है उसकी अच्छी से पेट्रोलिंग हो सके। विधायक जी, दूसरी बात, एक बात और मैंने कही थी कमिश्नर से कि आसपास के जो चौकी थाने हैं हमारे मोदी नगर निवाड़ी थाने का, उनके एडजेसेंट वालों से 1 महीने में एक बार बात होनी चाहिए।
और जो इधर हमारे भोजपुर थाना है उनका ये सौलाना की तरफ वाले चौकी थानों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बदमाश बिजली के तार चोरी हुए, ट्रांसफार्मर चोरी हुए, हमारे यहाँ तो मिला नहीं कोई, इसका मतलब पड़ोस के उसमें चले गए चोरी चकारी करके। तो अगर पुलिस वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, तो भाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर वार्ता ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विधायक जी, चोरी तो एक अलग बात है, लेकिन मैं डकैती की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा का दावा आप किस हद तक, मतलब किस बात पर करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितना तवज्जो सरकार प्रतिनिधि को देती है, उससे ज्यादा तवज्जो सरकार जो है जनता को भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि की कोई सुरक्षा अलग है। बताओ, कहीं प्रतिनिधि की सुरक्षा आपको अलग दिख रही है? जैसे कि सरकार से हमें पुलिस वाले मिलते हैं, बस वो मिल रहे हैं, जी, है ना। लेकिन ऐसा लेकिन नहीं है हमारे घरों की, मैडम, आम आदमी की फैक्ट्री की हम उसके लिए वो करें। लेकिन जो भी है, कहीं ना कहीं चूक है, उसे हमें आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मानते हैं आपकी सरकार की, आपकी जो शासन प्रशासनिक जो सरकार चूक है नहीं, सरकार यहाँ कहाँ आ गई? देखिए, सरकार आपकी है तो मेरी बात प्रशासन भी सुनिए, तो आपका है। ये लोकल लेवल की बात है जी। कि मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे यहाँ चोरी करते हैं और धौलड़ी चले जाते हैं, जानी चले जाते हैं, मेरठ दक्षिण चले जाते हैं, उधर पिलखवा को निकल जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ बार बार, हमारे यहाँ चोरी चकारी करके इधर उधर को खिसक लेते हैं। इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, आसपास के थानों के साथ मीटिंग होती रहनी चाहिए। फिलहाल आप इस लूट पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कमिश्नर के पास जा रही हूँ, भी बता के आऊंगी कमिश्नर को कि इस तरह की अमराला में भी जो घटना हुई थी वो भी बहुत दुस्साहसिक घटना हुई थी। ऐसे कैसे हो जाएगा कि इवनिंग वॉक के लिए महिलाएं निकल रही हैं और उनको पकड़ के जो है उनको घेर लिया बिल्कुल, और उनको बंदूक दिखा दी। तो ये सारी घटनाएं एक तो समाज में डर पैदा करने की हैं कि आज योगी सरकार इतने अच्छे से शासन कर रही है और योगी सरकार में बदमाशों की बिल्कुल ऐसी तैसी हो रही है, सारे के सारे अंदर है। तो मुझे लगता है कुछ लोग ये करना चाहते हैं, ऐसी घटनाएं दिखा के कि देखिए हम ये गड़बड़ कर सकते हैं। विधायक जी, जगह जगह चोरी के जो खुलासे हो रहे हैं या फिर गोकशी के जो मामले उसमें एनकाउंटर हो रहे हैं, मोदी नगर में ऐसा कौन सा राम राज्य आ गया कि यहाँ पर किसी तरह की कोई इस तरह की जो है कोई घटना है या फिर पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है, पुलिस फिर पकड़ नहीं रही है? देखो, मेरी बात सुनो, राम राज्य तो पूरे उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य तो कलयुग में आना नहीं जी, है ना। हमारे तुम्हारे हम थोड़ी बदल जाएंगे, राजा राम आ जाएंगे तो भी हम हमारी आसपास जो चीजें हैं उनका विचारधारा नहीं बदलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन कानून व्यवस्था ठीक रहे, और जमीन आसमान का अंतर आया है। आप पुरानी सरकारों के टाइम से देख लीजिए और अब देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर आया है। लेकिन अभी हमें ये जो छुटभैये टाइप के जो चोर आ जा रहे हैं कि इधर आ गए, वो चौकीदार को बांध के डाल दिया और यहाँ लूटपाट करके ले गए। एकांत में ये फार्म हाउस है, तो इसमें ऐसा इन्होंने करा, या इनको किसी ने खबर करी, या इनको कुछ पता था कि वो जो बच्ची है उसका सामान रखा है, जो सेक्रेटरी हैं हमारे इनकी, तो ऐसा कहीं ना कहीं से लीक हुई। तो ये सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए। क्राइम तो आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, क्राइम का ग्राफ कितना नीचे आ गया। लड़कियां कितना घूमती हैं मजे में, लड़कियां स्कूटर से रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी निकल के चली जाती हैं, लड़के 12 बजे भी नौकरी करके आ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था तो बहुत सुधरी है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यह है कि हमें और भी ठीक करने की गुंजाइश है।